देहरादून के दो दोस्तों ने आपदा में अवसर ढूंढकर मशरूम की खेती करना शुरू किया और आज वह 3 लाख के बिजनेस के साथ हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और इसी के साथ ही स्वरोजगार की राह के लिए युवाओं और महिलाओं को मशरूम की खेती की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पलायन के कारण उत्तराखंड के गांव लगातार खाली होते जा रहे हैं और घोस्ट विलेज में तब्दील हो रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए पहाड़ के युवा कई तरह से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के जो 2 युवा हैं, प्रमोद और कुलदीप, उन्होंने पलायन को रोकने के लिए एक तरह से एक कदम बढ़ाया और ये मशरूम की खेती था। लगातार जो है मशरूम को बढ़ाने का काम किया है और उत्तराखंड की कई महिलाओं, कई पुरुष को जो है रोजगार दे रहे हैं और करीब 3000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। किस मशरूम को ही क्यों चुना? सर, आपसे पहले जानेंगे कि मशरूम को ही क्यों चुना आपने? देखा जाए तो हमारा पहले से भी खेती बाड़ी में थोड़ा इंटरेस्ट रहा है और मशरूम इसलिए चुना है कि कम स्पेस में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इंडोर खेती है, कोई मौसम से कोई ज़्यादा इफेक्ट इसमें होता नहीं है और हम चाहें तो 12 महीने भी एक ही मशरूम की खेती कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको चुना है। सर, मैं आपसे कुलदीप जी से जानना चाहूँगी। कुलदीप सर, हमें पता चला है कि आपने नौकरी छोड़ी है। आप बैंकिंग की जॉब करते थे, आपने MBA किया, उसके बाद खेती की तरफ किस तरह आपका जो है आप आकर्षित हुए? देखिए, नौकरी तो एक जरिया था हमारा कि आज की डेट में सारे लोग घर से पलायन हो रहे हैं और देहरादून और बड़े बड़े शहरों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा जो पहले से टारगेट रहा था, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोग बचपन से ही खेती बाड़ी करते हुए देखे हुए बड़े हुए हैं। तो जब हमें ज्ञात हुआ कि हम लोग अभी शहरों में अच्छी आमदनी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है कि गांव पलायन की तरफ बढ़ रहा है और जो चीज़ें हम लोग वहाँ पे ग्रो करते थे, उस चीज़ों की वैल्यू कम होती जा रही है। हमारे खेत और ज़्यादा बंजर होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने मशरूम के क्षेत्र में हमने फिर रिसर्च करी। हम लोग एक ऐसी फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं कि जिससे लोगों को भी रोजगार मिले, हमारा एक ब्रांड लेवल पे हमारा उत्तराखंड को अलग पहचान मिले। बिल्कुल कुलदीप जी, अगर बात करें भारत की, उत्तराखंड ही नहीं भारत में जो है 80% खेती होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वहीं खेती से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्सेज में शामिल किया जा रहा है खेती को, तो किस तरह से देखते हैं कि आगे भविष्य में किस तरह से युवाओं को खेती से जोड़ा जा सकता है? देखिए, उत्तराखंड का सबसे जो प्लस फैक्टर है वो है यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, दोनों का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है खेती करने के लिए। और यहाँ पे हम मशरूम ही नहीं, साथ साथ हम जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, सब्जी है, दालें हैं, जो और भी हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं, उनको हम अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। अगर हम अपना जीवन यापन गाँव में भी कर सकते हैं और उससे भी अच्छी अर्निंग हम बैठ के गाँव में कमा सकते हैं। जी बिल्कुल कुलदीप जी, जैसे कि आप लोगों की कंपनी जो आपने फर्म खड़ी की थी 2018 में आपने शुरुआत की थी, उसके बाद लॉकडाउन का आपने भरपूर फ़ायदा उठाया, आपने घर में ही खेती शुरू कर दी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे प्रमोद जी कि किस तरह से देखते हैं कि आप रोज़गार भी दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं? अभी हम करीबन 200 से 250 लोगों को रोज़गार दे चुके हैं और ट्रेनिंग की बात करें तो हमने करीबन 3000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं यहाँ से। किसी भी व्यापार को बढ़ाने के लिए, किसी भी उद्योग को बढ़ाने के लिए उत्पादन के साथ साथ उसका बिकना भी बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है मार्केटिंग माध्यम। और साथ साथ जो है जिस तरीके से नई तकनीक आ रही है, तो किसानों को भी किस तरीके से जो है कि मशरूम उग सकता है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये 2 जो युवा उत्तराखंड के हैं, ये मशरूम की खेती को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को भी रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। देहरादून से मैं हिना आज़मी, न्यूज़ 18 लोकल की।